टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार रत्नेश आज पुनः हर सप्ताह की भांति एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आपने जैसी पिछली मेरी कहानियों को, मैं तो ये नहीं कहूँ मेरी कोई कहानी नहीं थी, आप लोगों ने जो कहानी मेरे को भेजी थी मैंने उसको अपने स्वर के माध्यम से आपके सामने सिर्फ प्रस्तुत किया है मित्रों। लेकिन आपने मेरी कहानियों को, मेरी स्वर के मेरे जो द्वारा प्रस्तुत की गई कहानियों हैं, आपने उसमें बड़ा अपना आभार, अपना प्यार, अपना समय मुझे दिया है। आपके कमेंट्स के माध्यम से, आपके फ़ोनों के माध्यम से मुझे पता चलता है कि आपको ये जो कहानियाँ हैं अच्छी लग रही हैं। और मित्रों, मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि आपका प्यार इसी तरह से मुझे मिलता रहे, तो मैं ऐसी कहानियाँ हर सप्ताह आपके लिए लेकर के आता रहूँ। मित्रों, आज की जो कहानियाँ हैं वो हमारी पूर्णिमा शर्मा जी अजमेर से है, उन्होंने हमें कहानी भेजी है। आज की जो कहानी है उसका नाम है लव जिहाद। मित्रों, आजकल हम देख रहे हैं कि जिहाद के नाम पर, लव के नाम पर लव जिहाद, या मैं कहूँ जिहाद एक चल रही है जिसमें लव को मुख्य रूप दिया गया है। आज की कहानी उस पर आधारित है, तो शुरू करते हैं मित्रों आज की कहानी लव जिहाद। आज्ञा दीजिए। तो मित्रों, ये जो कहानी है लव जिहाद आज हमारी पूर्णिमा शर्मा जी ने अजमेर से, राजस्थान से हमें भेजी है, जिसको मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी, कथा जो भी आप समझिए बहुत अच्छी है, आपको जरूर से प्रेरणा मिलने वाली है। ऐसी कहानी बहुत कम मिलती हैं। 2 दिन पूर्व की बात है, हमारे पड़ोस की बदली ने अपनी सभी सीमाएं पार कर बिना घर वालों की भावनाओं की कद्र किए बिना, मित्रों देखिए कितनी बड़ी बात है, कद्र किए बिना सभी के अरमानों का गला घोंट कर घर से बिना किसी को बताए, यानी कि बिना किसी को सूचना दिए हुए वो घर से बड़ी रकम लेकर के, यानी धन पैसा लेकर के और जेवर भी लेकर के वो भाग गई। और भागी भी तो कहां, अनजाने में ही मेरे ददिहाल, जहां वो तो किसी को भी नहीं जानती थी, पर कुछ लोग थे जो उसे भली भांति जानते थे। 2 दिन बाद मेरे चचेर भाई का फोन आया। देखिए मित्रों, कुछ नहीं छुपता आज के जमाने में। मेरे चचेरे भाई का फोन आया, उसने बताया दीदी एक लड़की हमारे यहाँ के थाने में आई है, वह देखने में बिल्कुल आपके पड़ोसी की बेटी सी लगती है और नाम बदली बता रही है। सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई, नाम तो यही है पर पड़ोसी भाभी जी ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया कि बदली घर से भाग भी गई है। हाँ, उनके घर में कुछ अजीब सी खामोशी, सुगबुगाहट सी महसूस तो हो रही है, वो जो चल रही है, जिससे भांपा जा सकता है कि कुछ तो गड़बड़ है। देर रात तक अजीब सी हलचल भी हो रही थी। संध्या समय में जब भाभी जी बाहर दिखी तो भी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, और मैंने तो पूछा भी था उनसे कि भाई सब कुछ ठीक तो है, कोई विशेष बात तो नहीं, आप परेशान सी लग रही हो, यह सवाल किया। नहीं कोई खास बात नहीं, आवाज भी दबी दबी थी। नहीं, बस मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, मतलब कि तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही है, ऐसा कहते हुए उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ खास बात नहीं, जरा सी दस्त हुई है। मुझे तो पता था कि ये दस्त जरा से नहीं, बहुत गहरे लगे। मैं स्वयं को रोक ना सकी। वह अगले ही दिन भरी दोपहर में, उस वक्त कॉलोनी में भी शांति छाई हुई थी। मैं पहुंच गई पड़ोसी के घर पर। पड़ोस में चल कुछ इधर उधर की बातें कर, जब मुख्य बात पर सामने नहीं आई तो मैंने आखिरकार पूछ ही लिया, भाभी जी आपकी बदली कहीं नजर नहीं आ रही, कहां गई है? इस पर सकपकाते हुए दुर्गा भाभी बोली, नहीं वो उसकी सहेली के यहाँ गई हैं।
आती होगी, यह सुन मुझसे रहा न गया। कुछ और कुरेदने पर आखिरकार सच सामने आ ही गया, और सच कभी छुपता नहीं है। दुर्गा भाभी जी बड़े रूधे गले से बोल पड़ी, पूनम, बदली का कुछ पता नहीं चल रहा है। वो घर छोड़कर किसी आकाश नाम के लड़के के साथ भाग गई है। मित्रों, उनको तो पता ही था पहले से, पूनम जी को बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। मेरे घर में तो 2 दिनों से चूल्हा भी नहीं जला है। हम सब बहुत परेशान हैं, ना जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अरे जब लड़का हिंदू ही तो था तो हमें बता देती, तो हम उसकी शादी उसी लड़के से कर देते। इसमें क्या हुआ, उसी से कर देते। हमें तो यह भी नहीं पता कि आकाश करता क्या है। यह सवाल जब दुर्गा जी ने पूनम जी से किया तो पूनम जी कहने लगी, भाभी जी फूट फूट कर मत रोइए। तब मैंने उनको हिम्मत दिलाई, बड़ी मुश्किल से वो शांत हुई। तब मैंने बताया कि आपकी बदली यहाँ से किसी आकाश नाम के व्यक्ति के साथ, एक जो मुस्लिम लड़का है उसके साथ भागी है। वे वर्तमान में आगरा में है। अब चौंकने व सोचने की बारी दुर्गा भाभी की थी। क्या कह रही हो पूनम, तुम्हें कैसे पता कि बदली आगरा में है? यह सवाल किया गया। व्हाट्सएप पर उन्हें दिखाया तो जाकर उन्हें यकीन हुआ, हाँ मैं सही कह रही हूँ और यह बदली है। लड़का कौन है इसके साथ? भाभी जी, यही तो वह लड़का है। क्या हमारी बदली किसी अन्य? कहते कहते रुक गई और मुंह पर काले पोत कर किसी लड़के के साथ भाग गई। बड़ी असमंजस की स्थिति में हो। पुनः बोला, हाय राम, बदली तूने कहीं का नहीं छोड़ा। सत्यानाशनी, कुछ तो सोचा होता। तेरी छोटी बहन के बारे में अब दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? इसके पापा तो जानकर जान ही दे देंगे, कहीं के नहीं रहेंगे हम लोग। जो हम सब सोच रहे थे इस बात को, कोई नौकरी कर रहा होगा तो ठीक है, वरना कहीं 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 सुनकर नौकरी भी लगवा सकते हैं हम लोग। जो नौकरी, शादी के बाद नौकरी लगवा देंगे। जो हाय अभागी, बस इतना ही बात निकली उनके मुंह से। उन्हें साहस दिलवाया मैंने, भाभी जी जो होना था सो हो गया, अब आगे की सुध लो। अब क्या करूं पूनम, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मेरे दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूं? तू ही कुछ बता, तेरे पास ये फोटो वीडियो कहां से आया? यह सवाल दुर्गा जी ने पूनम जी से किया। तूने पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुझे सब पता था? बताती क्यों नहीं? कहीं इस समय तू तो शामिल नहीं? ये बड़ा विचित्र सवाल था। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मुझ पर यकीन रखिए भाभी जी, ईश्वर की सौगंध खाकर मैं बिल्कुल अनजान हूं। मैं उन्हें सब बताने ही वाली थी कि पड़ोसी भाई साहब जो कि कहीं बाहर गए हुए थे, वह भी आ गए। पत्नी की हालत देखकर घबरा गए, पर मुझे देख वो खामोश रहे। कुछ देर मौन का वातावरण छा गया।
पर चुप्पी दुर्गा भाभी जी नहीं तोड़ी, बदली का पता चल गया है। क्या? असीम के साथ भाई साहब? कभी मुझे कभी पत्नी को देखने लगे। कैसे? किससे? आखिर है कहां वो? अब मैंने बताया। भाई साहब, मेरे चचेरे भाई आगरा में इंस्पेक्टर हैं, उन्हीं का फोन आया था और उन्होंने पहचान करवाने के लिए मुझसे कुछ फोटो और वीडियो भेजे हैं। वो जब पिछले साल हमारे आए थे मित्रों, देखिए, पुलिस वाले ने, पुलिस भाई उनका इंस्पेक्टर था, तब उन्होंने बदली यानी आपकी सोनू को देखा था। सो मुझे फोन पर बताया है कि वह किसी अनजान नाम के मुस्लिम लड़के के साथ यहां से आगरा चली गई हैं। अनजान के नाम के साथ ही मुस्लिम शब्द सुन भाई साहब भी असीम आश्चर्य, एक ऐसी स्थिति में आ गए, अब उनसे कुछ बोला न जाए और न खड़ा हुआ जाए। उनके पैरों के नीचे जमीन निकल गई। अनजान पर हम तो आकाश बताया था सोनू की सहेली ने, अब वास्तव में वो आकाश है या अनजान, ये तो आगरा पहुंचकर ही पता चलेगा। आप घबराइए मत, आप मेरे भैया से बात कर लीजिए, बस साथ ही फोटो और वीडियो भी देख लीजिए और आप पहचान कर लीजिए कि हमारी बदली ही है ये। सब देख जानकर पड़ोसी भाई साहब ने मेरे चचेरे भैया से बात की व उन दोनों को वहीं रोके रखने हेतु निवेदन किया और भाई साहब ने कहा कि आप हमारे साथ चलेंगे। तो मैंने भी मना नहीं की, पड़ोस का मामला था, हम भी आपस में बहुत प्यार करते हैं। हम सभी आगरा के लिए रवाना हो गए। रास्ते भर कई बार फोन पर बातें होती रहीं, कभी असीम क्रोध, कभी संयम, कभी स्वयं में ही साहस उत्पन्न करते रहे और इस उतार चढ़ाव में बड़ी असमंजस की स्थिति में हम लोग अपने आगरा तक पहुंच ही गए। जैसे ही थाना में प्रवेश किया, भैया के घर से करीब ही था जाए, फिर भी भैया ने हमें उनसे एकदम ना ही मिलने की सलाह दी और खुद ही उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाने की बात करते हुए कहकर थाने चले गए। कुछ देर बाद भैया वापस आए। हम सभी को विशेष चेतावनी के साथ कि वहां किसी को भी ये बात एहसास न होने पाए कि जैसा पुलिस कर रही है आप लोग आगरा में ही हैं। इस बाबत राजी का थाने से के निकट बने एक कमरे में वो मेरे भाई साहब वहां लेकर गए, जहां से हमें सब कुछ स्पष्ट सुनाई और दिखाई भी दे रहा था। वहां पर भैया ने खुद के स्तर पर उन्हें स्नेह व डांट फटकार कर अलग करने के प्रयास भी किए, पर बदली नहीं मानी। इस पर भैया ने कहा कि ठीक है, तुम अलग नहीं हो सकते ना, अब मैं तुम दोनों से कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम यहां से सदा सदा के लिए चले जाना, पर ऐसे नहीं। मैं चाहता हूं कि आज शाम हम सब एक साथ खाना खाएंगे। यानी कि उस पुलिस इंस्पेक्टर ने उन सबको कहा, हंसी खुशी से फिर तुम दोनों यहां से राजी खुशी से जाना, बोलो तुम तैयार हो। इस पर बदली व अनजान दोनों ही मान गए और उन्हें पता भी नहीं था कि उनके पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं। तब भैया ने दूसरी शर्त रखी कि आज
सबका खाना बदली ही बनाएगी। देखिए मित्रों कितनी अच्छी बात है। आज सबका खाना बदली बनाएगी। खाना अनजान की पसंद का भी बनेगा। इस पर भी बदली तैयार हो गई। राशन सब भैया ने खुद के अर्दली के साथ अनजान को भेजकर मंगा लिया। सारा सामान आ गया, बदली के पास भिजवा दिया गया। पर यह सामान खोलते ही बदली के मुंह से चीख निकल पड़ी। एक ऐसी चीख, वो तो रोती चीखती भागती हुई भैया के पास आकर बोली, उसमें तो बहुत बदबू आ रही है, ये आपने क्या मंगा दिया? उसकी बदबू हमें सहन नहीं हो रही, उसको वहां से हटाइए, बहुत ही गंदा सामान है, मुझसे ये सब नहीं बनेगा, ना ही मैं ये सब खा पाऊंगी। वो सब है क्या? बनाना तो दूर, मैंने तो कभी देखा तक नहीं। आपने हमारे साथ बहुत गंदा मजाक किया है। ये बात बदली ने इंस्पेक्टर को कहा। उसे ना ही तो बनाऊंगी ना ही मैं खाऊंगी, बस फिर क्या फायदा? सब कुछ भैया की योजना के अनुसार ही हो रहा था। जैसा पुलिस इंस्पेक्टर भैया चाहते थे ऐसा 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 हो रहा था। भैया बोले, मैंने कोई मजाक नहीं किया है ना ही मुझे पता है कि उस सामान में क्या है। सब कुछ तुम दोनों की मर्जी के अनुसार ही तो हो रहा है भाई। सिर्फ खाना साथ खाने की मेरी इच्छा थी, उसमें भी तुम दोनों की पूर्ण सहमति के साथ। जो खाना आज बनाने वाली बदली थी उसमें आपकी पूरी सहमति थी, और जिसको मिलकर आज खाने वाले थे। मैंने तुमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। खाना अनजान की पसंद का बनाने हेतु सहमति भी तुम्हारी ही थी। खाना बनाने का सामान भी अनजान ही लाया है। फिर ये क्रोध मुझ पर क्यों? बात विचारनीय सोचनीय थी। फिर ये क्रोध मुझ पर क्यों? इंस्पेक्टर ने कहा, गंदा खाना नहीं खाएंगे। गंदा खाना हम नहीं, ये कहो कि तुम ये गंदा खाना नहीं खा सकती। अनजान का तो ये सबसे प्रिय भोजन है, और शादी के बाद तुम्हें यही खाना बनाना और खाना होगा। तो शुरुआत आज से और अभी से आपको यह डालनी पड़ेगी। बदली सोच में पड़ गई। बनाओ खाओ, ये सब खिलाओ हम सबको। ये आप अनजान जिसके लिए कह रहे हैं, ये तो आकाश है। ये बदली ने कहा इंस्पेक्टर से। क्या आकाश? तुम ऐसा खाना खाओगे? इस पर भैया बोले, बदली ये आकाश नहीं, इसका वास्तव में नाम अनजान है, जो कि इसने तुमसे छुपाया था। अब चौंकने की बारी बदली की थी। बदली चौंकी। हाँ, सोनू इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। इन्होंने मुझसे पूछा था कि खाने में मेरी पसंद क्या है, और मैंने अपनी पसंद बताई थी। तो ये पसंद मेरी है, ये अनजान की पसंद है। मैंने ही बताया था कि मीट रोटी का शौकीन हूं। इस पर बदली क्रोध से चिल्लाने लगी और रोने लगी, और अनजान के ऊपर चीख पर झूठ बोलने लगी। तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, झूठे हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम आकाश हो, आकाश। और तुमने तो मुझे तुम्हारा प्रिय खाना छोले भटूरे बताया था। मैं मांसाहार नहीं बनाऊंगी ना खाऊंगी। इस पर भैया बोले, ये जो तुम्हारा होने वाला जीवन साथी है ना बदली, सुनिए मेरी बात। बदली सुनो ध्यान से। ये तुम्हारा होने वाला जो जीवन साथी है, ये आकाश नहीं अनजान ही है। वास्तव में ये मुस्लिम है। क्या? बहुत आश्चर्यजनक स्वर में बदली चौंकती हुई बोली, इतना बड़ा झूठ तुमने मुझसे?
इतना बड़ा झूठ तुमने मुझसे छुपाया छुपाया छुपा बोला और मुझे धोखे में रखा। ये बदली की चीखी आवाज में उसकी आवाज निकल रही थी और बदली अंदर से बड़ी परेशान होते हुए अनजान पर बार बार प्रहार करती हुई बोली, मक्का नीच फरेबी सुन ले, मक्का नीच फरेबी सुन ले, पहली बार आखिरी बार मुझसे ये सब नहीं होगा। एक तो तूने पहले खुद को मुझे हिंदू बताया, वो तूने झूठ बोला। दूसरा, तूने नाम भी आकाश बताया था, वह भी झूठ था। तीसरी बात सुन ले, इस मांसाहारी खाने के बजाय छोले भटूरे प्रिय खाना बताया था तूने मुझे। तू तो बहुत ही झूठा निकला रे, बड़ा धोखेबाज इंसान है तू तो। मैं तेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। चला जा यहां से। इस पर दोनों में काफी बहस हुई। इंस्पेक्टर साहब जो देख रहे थे उनको कि ये क्या चल रहा है, माजरा क्या है ये। बदली न मानी तो अनजान बदली का वह खुद का सामान लेकर भागने लगा। इस पर बदली फिर चिल्लाई, खबरदार खबरदार, जो मेरे सामने को मेरे सामान को हाथ भी लगाया तुमने। परिवार वाले पुलिस वाले ये सब नजारा देख रहे थे, जो एक कमरे में बैठकर इसका पूरा सीन वो उनके सामने चल रहा था। भैया और पुलिस स्टाफ, पुलिस वालों ने अनजान से बदली का सामान अपने कब्जे में कर उसे जेल में बंद कर दिया। अब बदली को बड़ी मुश्किल से चुप कराया और अंदर से बदली बड़ी पछताई हुई और असहनीय सी महसूस कर रही थी। उससे उसकी आगे की इच्छा भी पूछी तो जमीन पर बैठते हुए बदली बेतहासा रो रही थी। उसे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वो करे तो क्या करे, घर छोड़कर दूसरे शहर में आ चुकी है, अब वो कहां जाएगी यही सोच रही थी। उसके पास मर जाने के सिवाय उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बदली बड़ी परेशान थी अंदर से। तब भैया ने उसे समझाया, यदि उसके घर वाले उसे माफ कर दें तो क्या वो घर जाना चाहेगी। बदली ने बड़े चौंक के इंस्पेक्टर की तरफ देखा, क्या आप ये क्या कह रहे हैं। बड़ी रोते हुए बोली, नहीं पापा मुझे माफ नहीं करेंगे, पापा मुझे माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं घर से घर का सारा सामान लेकर, धन जेवर लेकर के निकली हूं, पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने मेरे लिए बनवाए गए जेवरों की चोरी की, पैसे चुराए, भले ही वो मेरे ही लिए बनवाए थे, पर चोरी तो मैंने ही की है ना। और चोरी तो चोरी ही होती है, चोर को सजा भी मिलती है और मिलनी भी चाहिए। तभी इंस्पेक्टर साहब बोले, अब तो आप एक कृपा करें, यह जेवर मेरी बहन के लिए मेरे पापा को भिजवा दीजिए, अब तो मेरा मर जाना ही उचित रहेगा। बदली ने रोते रोते अपनी बात को कह ही डाला और बदली मरने के लिए तैयार थी। भैया ने कुछ देर उसे रोने दिया ताकि उसको उसकी गलती का एहसास हो सके, और थोड़ी देर रोने के बाद उसका जब दिल हल्का हो गया, फिर उसे चुप करवाकर पहले पड़ोसी भाई साहब से उसकी फोन पर बात करवाई। मित्रों, ऐसा सीन हो जाता है। उसके बाद हमें कमरे से बाहर आने को कहा। हमारे बाहर आने पर बदली के माता पिता भी बाहर आ गए। माता पिता से फिर एफआईआर दर्ज कराई। बदली मम्मी पापा को देखकर अंदर से आत्मग्लानि से भर गई थी। उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। वो भविष्य में ऐसी गलती कभी ना करने के लिए की सौगंध भी खाने लगी है। उसके मम्मी पापा ने मेरा व मेरे भैया का हार्दिक आभार व्यक्त किया। हम सभी बदली को साथ लेकर घर आ गए।
उधर अनजान के माता पिता को बुलाकर भविष्य में अन्य किसी लड़की को धोखा न देने के लिए विशेष चेतावनी के साथ उसे भी बरी कर दिया। मित्रों, आज की कहानी ये लव जिहाद पर थी है, जो हमें पूर्णिमा शर्मा जी ने अजमेर से भेजी है, और हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। बदली आज की कहानी का मुख्य किरदार रही। ये कहानी के अनुसार है, लेकिन मैं अपने विवेक से अगर कहूं कि आज की कहानी का सही किरदार वो पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि पूनम जो कहानी में करेक्टर है उसके भाई का है, जो पुलिस इंस्पेक्टर बना था। आज की कहानी से प्रेरणा आपको यही मिले, आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, बहुत आवश्यक है। ये लव जिहाद नहीं मैं कहूंगा, इसको जिहाद कहूंगा, जो ये चल रहा है। इस जिहाद से अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि हमारे समाज में हम अपनी बच्चियों को अकेले फिल्म देखने नहीं जाने देते। मत जाने दीजिए, लेकिन उस बच्ची के मन में तो फिल्म देखने की है। आप खुद उसके संग जाइए, आप उसके भाई को उसके साथ भेजिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। आज की कहानी के लिए इतना ही, मुझे अनुमति दीजिए। मित्रों, आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, और मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप इस कहानी को अपने मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये लव जिहाद की जो कहानी है दूर दूर तक जाए, हर घर में एक संदेश दे सके और आने वाली परेशानियों से आप और ये समाज बच सके। आज के लिए नमस्कार। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।